गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सिंप्लीकेशन। और सिंप्लीकेशन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपको हर पेपर में आपको एक या दो सवाल आपको सिंप्लीकेशन से जरूर देखने को मिलता है। और देखिए, ये सवाल जो होता है वो थोड़ा देखने में बड़ा होता है, लेकिन करने में बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो हम क्या करते हैं, सवाल को बड़ा देखकर या तो सवाल को छोड़ देते हैं या तो उसमें अपना समय नष्ट करते हैं। तो इसलिए कुछ टाइप हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको सवाल करने में, देखिए पेपर है, एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको आएगा तो आप उसे किस तरह से उसे कम समय में जल्दी से कर लें और पूरा फुल नंबर आप लें। तो उसके लिए मैं आपको टाइप कर आपको सवाल बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का देखिए लिखा गया है कि मिनटों का सवाल सेकेंडों में। मिनट का सवाल चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट आपको लगे, लेकिन जब आप सारे टाइप्स को जब पढ़ लेंगे तो आपको सेकेंड में लगेगा। तो लिखिए, इसीलिए मिनटों का सवाल किस में हम करेंगे, सेकेंडों में करेंगे। तो आप तुरंत बहुत जल्दी ही कर लेंगे। तो देखिए, पहला टाइप क्या है। पहला टाइप हमारा जो सवाल का है वो कहता है कि जब कोई संख्या करड़ी में हो, जब कोई संख्या किस में हो, करड़ी में हो, और वो संख्या कहाँ तक गई हो, तो अनंत तक गई हो। देखिए, कोई संख्या है वो किस में, रूट में है, किस में, रूट में, और कहाँ तक गई है, तो वो अनंत तक गई है। तो ऐसी संख्या को हम कैसे करेंगे। देखिए, इससे ऐसी संख्या को करेंगे बहुत आसान ट्रिक होता है। जैसे देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, जैसे दिया कि √3 कहाँ तक गया, अनंत तक गया, और इनके बीच में किसका चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले एग्जाम में कि √3 कहाँ तक गया, अनंत, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो जो भी संख्या होती है, यानी कि रूट में जो भी संख्या होती है और अनंत तक गई होती है, तो ऐसी संख्या का आंसर क्या आता है, खुद वही संख्या हो जाती है। लेकिन बट रूट से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो रूट से हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। यानी कि जब रूट दिया होगा और कहाँ तक दिया होगा, अनंत तक, तो रूट में जो संख्या होगी वही संख्या बस बाहर, रूट से बाहर निकाल देंगे और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे √5 जैसे कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या रूट में होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसी तरह एक और सवाल जैसे देखते हैं, मान लेते हैं √7 कहाँ तक गया है, अनंत तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब आपको इस तरह का सवाल दे कि रूट में आपको संख्या हो और अनंत तक गई हो, तो उसका आंसर क्या होता है, वही संख्या हो जाती है, बस रूट से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा टाइप है, टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप सेकेंड देखते हैं कैसे उसको करते हैं। अब टाइप 2 देखते हैं। देखिए, टाइप 1 आप सीख गए कि जब कोई संख्या रूट में होती है और अनंत तक जाती है तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या को बस बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो अब टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 क्या कहता है, कहता है कि जब कोई संख्या क्या हो, करड़ी में ही हो, लेकिन वो क्या कहता है, कुछ अंक तक दिया हो। देखिए, ये अनंत तक नहीं दिया था, कुछ अंक तक दिया था, चाहे 1 अंक तक दिया था, 1 नंबर होगा, चाहे 2 नंबर, चाहे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो ज़्यादातर 10 से कम ही रहता है, कभी बेसी तो होता नहीं है, बस कम ही रहता है। तो जब इस तरह का आपको सवाल दे तो आप कैसे इसको करेंगे, जब कोई एक निश्चित तक दिया हो, निश्चित सीमा तक दिया हो, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो इसका भी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, क्या आप बस एक याद कर लीजिए, यदि एक संख्या होगी तो पावर में 1/2 लिखिएगा, 2 संख्या होगी तो पावर में 3/4 लिखिएगा, जब 3 संख्या होगी तो पावर में 7/8 लिखिएगा, जब 4 संख्या होगी तो 15/16 लिखिएगा, जब 5 संख्या होगी तो 31/32, जब 6 संख्या होगी तो 63/64, 7 संख्या होगी तो 127/128, और जब 8 संख्या होगी तो 255/256। आप देखिए, इसको याद जब कर लेंगे तो आप जब याद कर लेंगे तो कोई भी संख्या दी होगी आप तुरंत उसको पावर में लिख दीजिएगा। ये सब पावर में लिखी जाएंगी। ये सब कहाँ लिखी जाएंगी, तो ये आप पावर में लिखिएगा। कहाँ लिखा जाएगा, पावर में। तो जो संख्या रूट में दिया रहेगा उसी के पावर में आप लिख देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या हो,
पावर में आप इसको लिख दीजिएगा। और कब ये नियम लगता है, जब वो अनंत तक नहीं जाती है तब। तो जैसे इसको देखते हैं, तो एक सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, कहा कि √5 तो अगर ये पहला, अगर यही हमारा नियम होता है, अगर ये अनंत तक जाता है तो √5 बाहर निकाल देते तो हमारा आंसर रहता है। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि कितना तक गया है, 1 2 3 4, कितना अंक तक गया है, 4 अंक तक गया है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक गया है। तो जो संख्या दी होता है उस संख्या को हम पहले लिखते हैं। तो 5 लिख लिए, हम संख्या लिख लिए 5 लिख लिए, क्यों 5 है तो 5 ही लिखेंगे। अब देखते हैं कौन कौन संख्या है, काउंट करिए, 1 2 3 4। तो 4 जब होता है तो पावर में क्या लिखते हैं, तो जब 4 होता है तो पावर में 15/16 लिखते हैं। तो इसके पावर में लिख दीजिए 15/16, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पावर में क्या लिखना था, 15/16, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह आप देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, 12 है तो आप क्या लिखिए, 12 को लिख लीजिए, 12 लिख लिए। 12 काउंट करिए कौन कौन संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या। तो 6 में क्या लिखते हैं, 6 में हम लिखते हैं 63/64। तो 12 का पावर लिख दिए 63/64, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 8 है तो हम लिखते हैं 8 लिख दिए। 8 लिखने के बाद काउंट करिए कौन कौन संख्या है, तो 1 2 3 को संख्या है। जब 3 संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं पावर में, 7/8, पावर में क्या लिखते हैं, 7/8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब आपको इस तरह से सवाल दे कि कोई भी संख्या कर्डी में हो और क्या हो, एक निश्चित सीमा तक गई हो, यानी कि वो 2 अंक तक गई है, 3 अंक तक गई है, 4 अंक तक गई है, 5 अंक तक गई है, 6 अंक तक गई है, जब इतना अंक तक जाती है तो आप क्या करेंगे, आप इसको याद कर लीजिए और जो भी संख्या होती है उस संख्या को लिखकर उसके पावर में आप ये लिख दीजिएगा। जो अंक तक जाएगी तो आप पावर में लिख दे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसको जब हल करना होगा तो बहुत समय लगेगा, तो उससे बढ़िया हम इसको याद कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। जब इसको याद हम कर लेते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं, आंसर को लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब अगला टाइप हम देखते हैं, अगला टाइप 3 देखते हैं, वो कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट आप देख लिए, सेकंड देख लिए, अब टाइप 3 हम देखते हैं। टाइप 3 हमारा सवाल किस प्रकार का देता है, तो देखिए टाइप 3 सवाल कैसे देगा, कहे कि जब कोई संख्या देखिए कर्डी में होगी, ठीक है, कर्डी में होगी और उनके बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, लेकिन वो कहाँ तक जाती है, तो वो भी सवाल क्या होती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। देखिए फर्स्ट और सेकंड में आप पढ़े हैं मल्टीप्लाई का, उन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा होता था, मल्टीप्लाई का। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। किसका लगा रहेगा, प्लस माइनस का। ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो जब अनंत तक जाता है और प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है तो हम उसे कैसे करते हैं, उसका क्या ट्रिक होता है, उसे कैसे जल्दी से करेंगे, तो मैं उसको बताता हूँ। आपको बस एक चीज याद करना होगा, यदि प्लस का चिन्ह होगा तो आप बड़ी संख्या को लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो आप छोटी संख्या को लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको बस एक चीज याद करना है, प्लस है तो बड़ी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या, वही आंसर। माइनस है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, आंसर। प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। बस आपको इतना याद करना है। आप इसको रट लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखिए कोई भी जब संख्या दी होती है, कोई भी संख्या दी होती है तो हम उसका ऐसा फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंट 1 होता है। ऐसा फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंट क्या होता है, 1 होता है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का आपको सवाल देता है ना तो किसी न किसी का गुणनखंड होता है, यानी कि एक अंक बस आगे आपको बढ़ा कर दिया होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। बस जैसे अगर 4 लिखा है तो वो 5 से गुणा किया जाएगा, चाहे 4 लिखा है तो 3 से गुणा होगा, यानी कि डिफरेंट एक ही का होगा। तो हम चेक करते हैं किसका कैसे करने पर डिफरेंट आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 12, क्या लिखा है 12। दूसरा सवाल में लिखा है 56, तीसरा सवाल में लिखा है 110। तो हमें इसका ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका अंतर डिफरेंट कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका अंतर कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 4 और 3। 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 और 3। जब 4 और 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 का फैक्टर। और डिफरेंट कितना का आएगा, डिफरेंट 1 का आएगा।
कितना का आएगा, 1 का आएगा। तो जब हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं तो आप देखते हैं कि साइन किस चीज़ का लगा है, तो यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, तो प्लस का है। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। तो जब प्लस का है तो अभी बताया ना, जब प्लस का होता है तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे 56 है, 56 का फैक्टर हम ढूंढते हैं। 56 का फैक्टर क्या होगा, तो 56 का फैक्टर होता है 8 गुणे 7। 8 गुणे 7, 8 7 56, 8 गुणे 7, अंतर कितना आएगा, 1। डिफरेंट कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। 8 7 56, डिफरेंट भी 1 आ रहा है, यानी कि ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब देखते हैं साइन। साइन किस चीज़ का है, तो साइन है प्लस का। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। तो जब साइन प्लस का है तो हम लिखे हैं ना, प्लस का सिंबल कौन सा साइन होता है, बड़ी वाली, तो बड़ी संख्या। कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए 110 है, 110 है ना, तो हम इसका फैक्टर ढूंढते हैं। तो 11 दहा में 110, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 और 11। और साइन किस चीज़ का है, तो प्लस का है। तो प्लस है तो बड़ी संख्या है, तो 10 और 11 में बड़ी कौन, तो 11 बड़ी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस के लिए, ये हो गया आपका प्लस के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसको कहते हैं माइनस जब दे दिया है तब क्या करेंगे, तो आपको माइनस के लिए बता देते हैं। आगे देखते हैं, अभी प्लस का हम सीख लिए। अब जब माइनस देता है तो हम कैसे करते हैं, तो अभी आपको सिखाया है कि प्लस रहेगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या, अब माइनस रहेगा तो छोटी संख्या लेंगे। तो देखिए अगला सवाल देख रहे हैं, दिया है कि 42 है, करनी में 42 माइनस करनी 42 माइनस करनी 42 कहाँ तक है, अनंत तक है। तो हम इस 42 का क्या करेंगे, फैक्टर खोजेंगे जिसके बीच का डिफरेंट क्या हो, 1 हो। तो 42 से कितना होगा, तो 7 छंग 42, 42 कितना होगा, 7 गुणते 6, 7 गुणते 6, 7 छंग 42 हो जाएगा। डिफरेंट कितना का होगा, 1 का डिफरेंट होगा कि नहीं, 7 छंग 42 करेंगे। फैक्टर हमको ढूंढना है ना, फैक्टर ऐसा हमको ढूंढना है जिसका क्या होता है, डिफरेंट 1 होना चाहिए। और आपको बस देखना है। अब उसके बाद क्या देखना है, साइन देखना है। तो आप फैक्टर जब ढूंढ लिए 7 और 6, तो साइन किसका है, माइनस का है। तो जब साइन माइनस का होता है तो हम कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो 7 और 6 में कौन छोटा है, 7 और 6 में कौन छोटा, तो 6 छोटा। तो जब 6 छोटा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए अगला, देखिए 72 दिया है। 72 दिया तो 72 का फैक्टर जब हम करते हैं, 72 का फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 8 और 9 होता है। 9 8 72, देखिए 8 9 72, 8 9 72। डिफरेंट कितने का आएगा, 1 का आएगा। डिफरेंट कितने का आएगा, 1 का आएगा। अच्छा, जब इतना आ गए तो हम साइन देखते हैं। साइन किस चीज़ का है, तो साइन माइनस का है। साइन किस चीज़ का है, साइन माइनस का है। तो जब माइनस का साइन होता है तो कौन सी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या। तो 8 और 9 में कौन छोटा है, 8 और 9 में कौन छोटा है, तो 8 छोटा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला देखिए 90 है, क्या है, 90 है। तो 90 का फैक्टर जब करते हैं तो 9 दहा में 90, अंतर कितने का है, 1 का है। और चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो 9 और 10 में कौन छोटा, तो 9 छोटा। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको टाइप, उम्मीद करते हैं टाइप 3 भी आपको समझ में होगा। आप टाइप 4 को देखते हैं, ठीक है। देखिए एक सिंप्लीकेशन का होता है कि भिन्न के नीचे भिन्न लिखा होता है, इसे मिक्स भिन्न कहते हैं, या इसे लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न कहिए, या मिक्स भिन्न कहिए, या भिन्न के नीचे भिन्न कहिए। तो जब इस तरह का सवाल देता है तो हम इस सवाल को देखकर पगला जाते हैं कि अरे इसको कैसे आप करेंगे, इसको कैसे करेंगे। इसको करने का बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुरंत आप कर लेंगे। तो आप इसको देखिए बस कैसे किया जाएगा। तो जब आपको इस तरह का सवाल दिया होता है तो आप सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे ये देखिए क्या लिखा है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। तो जो सबसे नीचे लिखा होता है, जो सबसे नीचे लिखा होता है, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो 2/3 है तो हम ऐसे लिखते हैं 2 3। देखिए आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए। 2/3 है तो आगे 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3। 2 3 तो उसको लिख लेंगे ना, आगे 2 उसके बाद 3। अब काउंट करें कितना, 1 है। तो देखिए 1 2 3,
कितना एक है तो 3 एक है, कितना एक है 3 एक है। देखिए 1 2 3, 3 एक है ना, तो देखिए 3 एक जब है तो आप 3 ठो बिंदु खींचिए, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। आप कितना बिंदु लिखेंगे 3 बिंदु खींचिए। देखिए पहले आप क्या करेंगे 2/3, फिर काउंट करिए कितना एक है, तो देखिए 1 2 3, 3 एक है तो 3 बिंदु डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, डॉट हो गया ना। अब क्या करिए आप, अब देखिए प्लस का सब में चिन्ह लगा, किस में लगा प्लस का चिन्ह लगा। तो जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो हम क्या करते हैं संख्या को जोड़ते चलते। देखिए ये 3 है, 3 में 2 को जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब 5 में 3 को जोड़ेंगे, 5 3 8, अब 8 में 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 8 5 13। आज जब इसका आंसर हमको लिखना होगा तो बस इतना हो गया, पूरा लिख दिए। अब इसका आंसर लिखना होगा तो हम पहले इसको लिखते हैं, 8 को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं 13 को लिखते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए फिर से क्या हम बताए हैं। पहले कहे हैं कि जो नीचे का जो संख्या होता है 2/3 है, तो पहले 2 और 3 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 और 3 को लिखेंगे। 2 और 3 को जब हम लिख देते हैं तो काउंट करते हैं कितना एक है, तो देखते हैं कि 1 2 3 एक है, कितना एक है 3 एक है। तो पहले हम 3 लिखते हैं। देखिए 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, डॉट करते हैं उसको किससे दर्शाते हैं डॉट से दर्शाते हैं। जब डॉट से दर्शा देते हैं तो हम क्या करते हैं गिनती लिखते हैं। देखिए अब जो लिखे हैं 2 3 को ना आप जोड़ देते हैं। देखिए प्लस है तो प्लस है तो जोड़ते हैं, आज जब माइनस आएगा तो माइनस का भी सिखा रहे हैं बता रहे हैं। तो प्लस पहले है तो प्लस को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो देखिए 3 में 2 को जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13। जब पूरा हो जाता है डॉट हमारा, तो जब उसका आंसर लिखना होता है तो हम आगे वाली संख्या पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाली संख्या लिखकर वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक उसी तरह देखिए इसको करना है। तो हम बताएं अभी हमें ऊपर से कुछ भी मतलब नहीं है, कहाँ देखना है नीचे देखना है। क्या है सबसे नीचे, तो क्या है 3 7 है, क्या है 3 7 है, तो 3 7 लीजिए। काउंट करें कितना एक है, तो 1 1 है 2 3 4, 4 एक है तो कितना डॉट 4 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, 4 डॉट लीजिए। अब क्या करते हैं सब में प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं प्लस करते जाते हैं। जैसे देखिए 7 3 10, 10 7 17, 17 10 27, 27 17 44, कितना हो गया 44। आप देखिए कैसे किए हैं, पहले 3/7 हम लिख दिए, 3 7 लिख दिए। अब कितना डॉट है तो देखिए 1 1 2 3 4 4 1 है, तो हम उसे 4 डॉट में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। अब क्या कहते हैं प्लस है तो प्लस में जोड़ते हैं, तो 7 3 10, 10 7 17, 17 10 27, 27 17 44, 44। अब जब इसका आंसर लिखना होगा तो हम आगे वाली संख्या क्या है 27 है, उसके पीछे क्या है 44 है, तो 27/44 इसका हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा टाइप था, चौथा टाइप था। तो ये प्लस था, लेकिन जब यहाँ पर माइनस दे देगा तब हम उसे कैसे करेंगे, तो जब माइनस देगा तो उसको देखिए कैसे करते हैं। माइनस में दिया होगा तब हम उसे कैसे करेंगे। देखिए प्लस वाला भी जस्ट सीख लिए हैं, प्लस होता है तो हम क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं, लेकिन जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। माइनस जब होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। देखिए कैसे इसको करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो वही हमारा नियम है। क्या करेंगे सबसे नीचे आएंगे, देखिए हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे आएंगे। नीचे क्या है 3/4 है तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 3/4 है तो हम क्या लिखे 3 और 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं तो 1 को काउंट करते हैं, कितना 1 है, तो देखिए 1 1 2 1 3 1, कितना 1 है 3 1, तो जितना 1 होता है उतना क्या लिखते हैं डॉट लिखते हैं, 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट कर दिए। अब क्या करते हैं अगला पॉइंट, अब हमारा देखिए देख रहे हैं कि सब में माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह है तो हम वहाँ पर घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इस 4 में से 3 जाएगा तो क्या कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए अब 1 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -3 आएगा, कितना आएगा -3। देखिए 1 में से -4 को जब हटाएंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, कितना बचेगा -3 बचेगा। अब देखिए -3 में से जब 1 घटाएंगे तो देखिए -3 है, -1 घटाएंगे तो दोनों माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। देखिए आपको कैसे किए हैं घटाना है। अब देखिए 4 में से 3 गया 1, 1 में से 4 जाएगा तो -3, -3 में से 1 जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब हमको क्या लिखना है आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है तो क्या है पहले आगे -3 है, पीछे क्या है -4 है, -3 से -4 कट गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 3/4, 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इसी तरह देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 5/6 है। अगला सवाल क्या है, 5/6। तो हम क्या लिख दें, पहले 5 लिख दिए, फिर क्या लिखिए, 6 लिखिए। अब काउंट करते हैं कितना एक है, तो 1 1 2 3 4, तो 4 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, 4 डॉट हो गए। अब हमको घटाना है क्योंकि माइनस तो -3 करते हैं। 6 में से 5 गए 1, अब 1 में से 6 जाएगा तो -5। देखिए 1 में से हम -6 को घटाएं, कितना बचेगा, -5 बचेगा। अब -5 में 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6। अब -6 में क्या करते हैं, -5 को घटाते हैं, तो देखिए 6 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। देखिए -6 है, -6 में जब हम -5 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस इसका गुणा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -6 में से +5 घटाएंगे तो बचेगा -1। अब जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो आगे वाली पहली संख्या लिखते हैं, क्या पहले -6 है, अब बटा में क्या है, -1 है, माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, 6, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो जब माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जब प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। ये आपका क्या था, टाइप 4 था, जब भिन्न के नीचे भिन्न होगा। इसे लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं या मिक्स भिन्न का भी कहते हैं। तो ये आपका सिंप्लीकेशन का सवाल था, ठीक है। अगला टाइप हम देखते हैं 5 नंबर। 5वां टाइप क्या है, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्या कर रहा है, देखिए हम इससे पहले 4 सीख लिए, फर्स्ट भी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या सीखे, जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में हो और करनी में हो और कहाँ तक गई हो, अनंत तक गई हो, तो उसका भी हम कर लिए। फिर दूसरा हम टाइप सीखे हैं, जब कोई संख्या करनी में हो, मल्टीप्लाई में हो लेकिन अनंत तक नहीं गए, उसको भी कर लिए। अगर तीसरा टाइप सीखे हैं कि जब कोई संख्या करनी में हो और प्लस माइनस में हो तो और क्या अनंत तक गई हो, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका कैसे करते हैं। चौथा टाइप भी सीख लिए हैं। अब देखते हैं 5वां टाइप देखते हैं। 5वां टाइप हमारा क्या है, देखिए आप कोई भी पेपर दीजिएगा आपको जरूर से जरूर ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। कोई दे चाहे न दे, लेकिन आपको ये हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा। अभी 2022 के SSC CGL के एग्जाम में जो दिसंबर में हुआ था, तो ये यहाँ पेपर में आया था आपको। तो जैसे ये कैसे किया जाता है, कहता है कि यदि x + 1 बटा के x बराबर कितना है, 5 है। यदि x + 1 बटा के x बराबर दिया है 5, तो x³ + 1 बटा के x³ का मान बताना है। तो इसका बहुत आसान होता है। देखिए जो मान देता है ना, उस मान का हम स्क्वायर करते हैं। क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। जब 25 आता है तो हमको मान किस करके क्यूब पर निकलना है। तो इसमें से क्या घटाते हैं, 3 हमेशा घटाएंगे। तो क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22। और इस 22 में जो संख्या का मान दिया होता है उसका हम गुणा कर देते हैं। 22 में क्या करते हैं, उसी संख्या का मान का गुणा कर देते हैं। तो 22 × 5 = 110 जो आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, जो संख्या का मान दिया, जो इस अलजेब्रा का मान दिया, इसका मान दिया, कितना दिया, 5। इस 5 से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे, तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 के 100 25 होता है। अब 25 में 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि क्यूब का निकालना है तो हम इसलिए 3 घटाएंगे। जब 3 हम घटा देते हैं तो बचता है 22। और जब 22 आ जाता है तो इसी संख्या का गुणा हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो 22 में गुणा 5 करेंगे तो 22 बचे 110। इसी तरह देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, x + 1 बटा के x बराबर 8 है, तो इस तरह का मान निकलना। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 64। जब 64 होगा तो इसमें क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, क्योंकि क्यूब का निकलना है तो 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 64 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 61। जब 61 बचेगा तो ये संख्या का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 61 में 8 का। तो 8 × 8, 8 × 6 = 48, 488 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपको सवाल देगा तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। आप हमें एक सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि x + 1 बटा के x बराबर दिया है 12, तो x³ + 1 बटा के x³ का हमको आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका हम पार्ट 2 भी डाल देंगे सिंप्लीकेशन का, क्योंकि देखिए सिंप्लीकेशन बहुत लंबा होता है। मैं इसलिए पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में और बाकी जो है सब समझ लेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।